हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके इंग्लिश एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, उनका यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया, मतलब जो हमारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब हमारी तीन टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है वो हम जान लेते हैं। फर्स्ट होती है हमारी टू डू, सेकंड होती है हमारी टू हैव, और थर्ड होती है टू बी। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब की हमारी थ्री कैटेगरी होती है। इनके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। अब वो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं वो हम जान लेते हैं। तो डू के अंदर आती है हमारी डू, डज और डिड। ये तीन हेल्पिंग वर्ब हमारी टू डू की कैटेगरी के अंदर आती हैं। ठीक है, अब टू हैव के अंदर कौन सी आती है वो हम जान लेते हैं। टू हैव के अंदर आती है हमारी हैज, हैव और हैड। ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स हमारी टू हैव की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अब टू बी की कैटेगरी में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो हम जानते हैं। टू बी की कैटेगरी के अंदर आती हैं इज, एम, आर, वॉज और वर। ये फाइव हेल्पिंग वर्ब्स हमारी टू बी की कैटेगरी के अंदर आती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी सेंटेंस में अगर हम ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, मतलब टू डू की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो उनके बाद लगानी होती है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले हम ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर लगाएंगे हम अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर हमें ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे, तो हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अब टू बी की हेल्पिंग वर्ब में हम लगाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स आती है हमारी टू डू की, जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो आती है हमारे इनडेफिनेट टेंस में। ठीक है, इनडेफिनेट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। टू हैव की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। ठीक है, परफेक्ट टेंस में हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, और टू बी की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारी, ये इनको हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए हमने इसमें आईएनजी जोड़ा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये टू डू, टू हैव और टू बी की, वो हम किसके साथ यूज करेंगे। अगर हमें सेंटेंसेस में वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हम जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं टू डू की हेल्पिंग वर्ब हमारी किसके साथ यूज होगी, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। ठीक है, तो डू जो है हमारा वो यूज होगा प्लूरल के साथ। डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा। ठीक है, और डज हमारा यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सेंटेंसेस में हम डज का यूज करेंगे। ठीक है, अब आती है डिड की बात। डिड को हम यूज करेंगे, डिड का यूज हम करेंगे ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। डिड का यूज हम करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ, पर ध्यान रखना कि डिड का यूज हम जब करेंगे जब सेंटेंस पास्ट टेंस में हो। ठीक है, इन तीनों का ही हम इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे, बट डिड का यूज हम करेंगे जब वो पास्ट में होगा। ठीक है, एग्जांपल्स की मदद से इन्हें और समझते हैं। मैंने आपको बताया था इनका यूज हम इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो हम ये हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे, नेगेटिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, तो हम लिखेंगे ही डज नॉट गो। तो ये हमारा क्या है सब्जेक्ट,
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करी, डज हेल्पिंग वर्ब यूज करी। ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट का ले, हम बाजार नहीं जाते हैं, हम बाजार नहीं जाते हैं, तो उसे बनाएंगे हम वी डू नॉट गो टू द मार्केट, वी डू नॉट गो टू द मार्केट। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है और नेगेटिव भी है और इंडेफिनिट टेंस भी है। तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी है हमारी डू, डू हेल्पिंग वर्ब यूज करी है। अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जैसे क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, तो वह जो है वो हमारा सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे डज का। तो लिखेंगे हम डज ही गो, फिर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव और इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी है डज, डज हेल्पिंग वर्ब यूज करी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया है और वैसे ही सेम सेंटेंस है और लास्ट में हमने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया वह, क्या वह जाता है, डज ही गो। प्लूरल में ले हम तो वो कैसे बनाएंगे, क्या हम जाते हैं, क्या हम जाते हैं, तो उसमें लिखेंगे हम डू वी गो, क्या हम जाते हैं, डू वी गो। इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई है डू। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं कुछ डिड के एग्जाम्पल, जैसे वो पास्ट टेंस में यूज होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे यूज करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह नहीं जाता था, वह नहीं जाता था, तो ये पास्ट का है तो हम इसमें लिखेंगे ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, वह नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो, वह नहीं खेलता था, वह नहीं खेलता था, तो हम लिखेंगे ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेलता था आ रहा है मतलब ये सेंटेंस जो है हमारा पास्ट में है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी हम इसमें किसका यूज करा है, डिड का यूज करा है। डिड जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ, प्लूरल हो, सिंगुलर हो या आई हो, सबके साथ यूज करेंगे, बट वो सेंटेंस जो है वो हमारा होना चाहिए पास्ट में। ठीक है, और अफर्मेटिव में इसका यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इसका यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या वह जाता था, क्या वह जाता था, तो हम लिखेंगे डिड ही गो, फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये सेंटेंस हमारा पास्ट का तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी है डिड, डिड ही गो, क्या वह जाता था। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं टू हैव की हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होंगी, कौन से टेंस में यूज होंगी। ठीक है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हमारी सिंगुलर के साथ, हैज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हमारी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के भी साथ हम हैव का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब हैड जो है हेल्पिंग वर्ब वो हम यूज करेंगे पास्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कि तीनों ही हेल्पिंग वर्ब हमारी परफेक्ट टेंस में यूज होंगी, पर जो हैड है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। ठीक है, तो हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होगा तो वो ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हैड का यूज करेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इन्हें और समझते हैं। इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, वह खेल चुका है, वह खेल चुका है मीन्स ही हैज प्लेड। अब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हमने यूज करा हैज हेल्पिंग वर्ब का, और हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें कौन सी लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो प्ले मतलब खेलना होता है और उसकी थर्ड फॉर्म होती है हमारी प्लेड।
सिंगुलर के साथ हमने हैज का यूज करा और हैज के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो क्या वह खेल चुका है, तो हम कैसे लिखेंगे? क्या वह खेल चुका है? हैज ही प्लेड। बिल्कुल सिंपल है इंटेरोगेटिव का भी, बस हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हमारी स्टार्टिंग में लगा देनी है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या वह खेल चुका है? हैज ही प्लेड, हैज ही प्लेड। अब हैव का एग्जांपल जान लेते हैं। मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। मैं खेल चुका हूं, आई के साथ हम यूज करेंगे हैव का और हैव के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो हमने लगाई है प्लेड। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछे क्या हम खेल चुके हैं? क्या हम खेल चुके हैं? हम जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ यूज करेंगे हम हैव का, हैव वी प्लेड, हैव वी प्लेड। क्या हम खेल चुके हैं? ठीक है, ये हो गया हमारा हैज हैव का एग्जाम्पल्स। अब हम जानते हैं हैड के कुछ एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं कुछ हैड के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मैं खाना खा चुका था। तो ये सेंटेंस जो है वो हमारा पास्ट में जा रहा है और परफेक्ट भी है। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे, मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड। ये हमारा परफेक्ट है, मतलब ये हमारा पास्ट टेंस में था तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है हैड और हैड के बाद हमें लगानी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने लगाई है ईटन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। ठीक है, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हम खेल चुके थे? क्या हम खेल चुके थे? हैड वी प्लेड, हैड वी प्लेड। क्या हम खेल चुके थे? तो हैड वी प्लेड, इसमें भी हमने हेल्पिंग वर्ब हमारी स्टार्टिंग में लगाई है, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, फिर हमने सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है। ठीक है, पर पास्ट टेंस में तो हमें हर सब्जेक्ट के साथ हैड का ही यूज करना है, तो हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हमने हैड का ही यूज करा है और वर्ब के बाद इसमें हमने सब्जेक्ट लगाया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करा है जो कि है प्लेड। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं कि टू बी की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा सब्जेक्ट्स के साथ यूज होंगी और कैसे यूज होंगी। ठीक है, सबसे पहले हमारा इज एम आर, तो इज जो है वो हमारा यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, इज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा। ठीक है, अब एम हमारा यूज होगा आई के साथ, एम हमारा यूज होगा आई के साथ बस। ठीक है, अब आर का देखते हैं, आर का यूज होगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमारा आर का यूज होगा। ओके, अब जान लेते हैं वाज और वर का। वाज और वर जो है वो हमारे पास्ट टेंस में यूज होंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो वाज और वर किसके साथ यूज होंगे वो हम जान लेते हैं। वाज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा पर पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम वाज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करेंगे वर का। वर का यूज हम करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में, मतलब जो बात बीत गई है। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है तो हम लिखेंगे ही इज गोइंग। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज, फिर हमने वर्ब के साथ, वर्ब तो है हमारा गो। अब इसमें हम क्या करते हैं, टू बी की हेल्पिंग वर्ब में हम क्या करते हैं, सारी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। तो जाने का मतलब क्या होता है? गो, और उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, मतलब हो गया गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। अब क्वेश्चन वाला बना लेते हैं, क्या वह जा रहा है? क्या वह जा रहा है? तो अब हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे इज ही गोइंग, फिर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है, बस क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया है
और हमने लगाया वर्ब के साथ आईएनजी, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। ठीक है, अब हम जान लेते हैं एम का एग्जाम्पल। एम का यूज तो हमें आई के साथ ही करना है, जैसे मैं खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। आई सब्जेक्ट से हमारा, तो उसके साथ हमें यूज करना है हमेशा एम का ही यूज करेंगे हम। और जो हमारी वर्ब है ईट, उसके साथ हमने जोड़ दिया है यहाँ पे आईएनजी, तो वर्ड बन गया ईटिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछे तो क्या मैं जा रही हूँ, क्या मैं जा रही हूँ, तो हम लगाएंगे पहले हेल्पिंग वर्ब एम आई गोइंग, क्या मैं जा रही हूँ, एम आई गोइंग। तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया है एम को, फिर हमने आई लिखा है, फिर हमने वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दी है जो कि है गोइंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं कुछ आर के एग्जांपल्स। ठीक है, आर जो कि है वो हमारा यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम तो प्लूरल है, तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हम आर की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करी, आर। और आर के बाद हमें वर्ब के साथ क्या जोड़ना होता है, आईएनजी, जो कि हमने लगा दिया है। तो सेंटेंस बन गया वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या हम खेल रहे हैं, क्या हम खेल रहे हैं, तो इसमें हम लगाएंगे आर वी प्लेइंग, आर वी प्लेइंग। अब हम लगा देंगे इसमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, तो इसमें क्या करा हमने, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी आगे आ गई है, और हमने लास्ट में वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दी है, आर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं। सो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं हमारी वॉज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स की कुछ एग्जांपल। जैसे कि हमने जाना था वॉज का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, वह जा रहा था। तो ये सेंटेंस है हमारा पास्ट वाला और सब्जेक्ट भी है सिंगुलर, तो इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। अब इसे हम क्वेश्चन में ले लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे क्या वह खेल रहा था, क्या वह खेल रहा था, तो हम बनाएंगे वॉज ही प्लेइंग, लास्ट में क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने यूज करा वॉज का, और इसमें हमने क्या यूज करा, बाद में वर्ब यूज करा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या लगा दी हमने, आईएनजी लगा दी, तो वर्ड बन गया हमारा प्लेइंग। वह क्या वह खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग। अब हम जान लेते हैं वर्ड का एग्जाम्पल। वर्ड जो कि है वो हमारा प्लूरल के साथ यूज होता है, तो हम उसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे, तो इसका बनेगा वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। ठीक है, अब इसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मिला लेते हैं, क्या तुम जा रहे थे, क्या तुम जा रहे थे, ये भी, इसमें भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तुम। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, क्या तुम जा रहे थे, वर यू गोइंग, वर यू गोइंग, फिर लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है, तो हमने वर्ड हेल्पिंग वर्ब यूज करी, और सेंटेंस भी हमारा पास्ट टेंस में है, और वर्ब के साथ हमने आईएनजी जोड़ दी, फिर लास्ट में हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।